सात भगत सिंह ग्रुप टंकी पर सूरतगढ़ को जिला बनाने की कुर्बानी को तैयार। रिपोर्ट कर्णिदान सिंह राजपूत। शहीद आजम भगत सिंह के 7 क्रांतिकारी रूप सूरतगढ़ के नए तौर तरीकों में जान डालने के लिए अपने को मिटाने का निर्णय करके पानी की टंकी पर चढ़े और सर्दी बरसात तूफान हवाओं में रात काट कर बिता दी। क्रांतिकारी छात्र नेता रामू छिंपा, कमल रेगर, शक्ति सिंह भाटी, अशोक कड़वासरा, अजय सहारण, सुमित चौधरी और राकेश बिश्नोई की ताकत ने मार्ग तो दिखा दिया जिस पर चलना है ताकि सूरतगढ़ जिला घोषित हो। इन 7 युवाओं ने घोषणा की है कि वे शहीद आजम भगत सिंह के मार्ग पर चलते हुए सूरतगढ़ को जिला बनाने के लिए अपनी कुर्बानी देंगे। उनकी कुर्बानी को याद रखा जाए, इसी मांग को लेकर वे 1 अप्रैल को शाम को हाउसिंग बोर्ड पुरानी कॉलोनी की पानी की टंकी पर चढ़ गए। सूरतगढ़ को जिला बनाओ के नारे लगाते हुए दृश्य बदल डाला। यह एक्शन फिल्म की शूटिंग नहीं हो रही थी, यह तमाशा भी नहीं था। सब कुछ सच सबके सामने हो रहा था। नेता कहूँ तो जस्ता नहीं, अभिनेता ही सही, शब्द और आचरण है कि आए। यह सब देखा और फिर एक एक कर चले गए। नेताओं और अन्य नेतागिरी करने वाले जिला बनाओ अभियान समिति के सदस्यों, पदाधिकारियों और लोगों के परिवार हैं, बाल बच्चे हैं, काम है, सो एक एक कर लौट गए। आधी रात के बाद केवल 15 लोग ही मौजूद रहे। भगत सिंह के 7 क्रांतिकारी रूप रामू छिंपा, कमल रेगर, शक्ति सिंह भाटी, अशोक कड़वासरा, अजय सहारण, सुमित चौधरी और राकेश बिश्नोई के परिवार, माता पिता, भाई बहन, घर नहीं है जो वे टंकी पर चढ़े और उसे क्रांति स्थल बनाया ताकि मरते जा रहे शहर सूरतगढ़ में नई जान पैदा हो। बीमार नेता, बीमार लोग स्वस्थ हो जाएं और जोश भरे निर्णय ले सकें। लेकिन जो आचरण नेताओं का और अन्य लोगों का सामने आता रहा है, उससे तो लगता है कि अनेक नेताओं की बीमारी ठीक नहीं हो पाएगी। बीमार स्वस्थ होना चाहे तभी डॉक्टर की वैद्य की दवाई काम करती है। क्रांतिकारियों को टंकी पर चढ़े रात बीत गई। नेता रात को सो गए। रविवार का दिन निकल आया, सूरज निकल आया। यह पूरा दिन सोचने समझने और नए कदम उठाने के लिए है। सूरतगढ़ के नेता, संचालन समिति, व्यापारी, दुकानदार सोच ले और मन मजबूत कर निर्णय कर आगे बढ़े। हवाई बातें नहीं करें, भाषाओं में घरौंदे नहीं बनाएं। जीवित है तो जीवित फैसले लें। कठोर फैसले से मर नहीं जाएंगे। नाटक नहीं हो, बहाने नहीं हो। स्टीयरिंग कमेटी में 60-70 नहीं होते। स्टीयरिंग कमेटी तो एक के ही हाथ में होता है जो वाहन चलाना जानता हो। संचालन समिति से संघर्ष समिति यानी एक्शन कमेटी में 5-7 ही हो जो कड़े फैसले लेने वाले हों, जिनके आचरण में किंतु परंतु बहाने नहीं हो। नेताओं को भी टालना हो तो एक्शन कमेटी में लेना ज़रूरी नहीं, उसी को लिया जाए जो बोल्ड हो। इतने दिनों की बैठकों और कार्यक्रमों से मालूम हो ही गया होगा सच्चे नेताओं का। एक्शन कमेटी का अध्यक्ष भी दूसरा हो तो ताकतवर होगा। आंदोलन अब नए रूप में बदल गया है, क्रांतिकारी रूप में। अब ढीले रूप में नहीं चलाया जा सकता। एक्शन कमेटी सूरतगढ़ बाजार शहर के लिए भी जो फैसले ले वे ताकतवर हो। दुकानों और घरों में बैठे आंदोलन नहीं चलाए जा सकते। टुकड़े टुकड़े थकाने वाले फैसले कलम नहीं हो सकते जिनका प्रशासन पर कोई असर नहीं हो। सरकार की नीति होती है अनदेखा करते हुए आंदोलन को थका थका कर ख़त्म कर देना, और इस स्थिति में कुछ लोग उसमें शामिल भी हो जाते हैं। क्रांतिकारी निर्णय और कदम उठाने के लिए भगत सिंह का रूप बन जाना होगा और जीवित भी रहना होगा।
आमरण अनशनकारियों को भी ध्यान में रखें। 7 क्रांतिकारियों की सेल्फी फ़ोटो सुबह करीब 8:30 बजे की है। जोश है